नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव समय पर ही होंगे और समय से पहले चुनाव करवाए जाने का कोई विचार नहीं है। हमीरपुर के फुरंज विधानसभा क्षेत्र में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो सेवा का मौका दिया है उसमें जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लग जाती है तब तक वे जनता की सेवा करते रहेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर जिला में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव समय पर ही होंगे और समय से पहले चुनाव करवाने पर कोई विचार नहीं है। प्रदेश में चिकित्सकों की कमी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है, लेकिन इस सरकार ने पहली बार इतिहास में 500 चिकित्सकों की भर्ती करने का बजट में प्रावधान किया है। जल्द ही इस कमी को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद जल्द ही भरने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पुलिस भर्ती घोटाले पर बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें जैसे ही पेपर लीक होने की सूचना मिली उसी समय प्राथमिकी दर्ज की गई और सुबह पेपर रद्द करने के आदेश दे दिए गए। उन्होंने कहा कि जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को देश के किसी भी कोने से ढूंढकर पकड़ा जाएगा। उधर धर्मशाला विधानसभा गेट पर खालिस्तानी नारों पर कांग्रेस द्वारा की जा रही बयानबाजी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घटना घटित होने के बाद SIT का गठन किया गया है। जो भी दोषी लोग थे वे सलाखों के पीछे हैं। मुझे लगता है कि उनको राजनीति करनी नहीं चाहिए ऐसे मुद्दे पर। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। और दूसरी बात, घटना घटित हुई, FIR दर्ज की, FIR दर्ज करने के बाद SIT कॉन्स्टिट्यूट हुई और जो दोषी थे दोनों के दोनों आज सलाखों के पीछे। जो कार्रवाई करने की बात है उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। लेकिन बहुत जगह इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं पकड़े गए। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने ये एक जो है वो एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। 3 दिन के अंदर हमने गिरफ्तारी एक की और उसके बाद बाकियों की गिरफ्तारी जो है, दूसरे की भी गिरफ्तारी जो है अभी हमने 3 दिन पहले कर दी है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। चलिए बात करते हैं अनिल शर्मा की, जिनके लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अनिल शर्मा बीजेपी से ही चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि हर कोई पार्टी अनिल शर्मा पर सदर विधानसभा से दांव खेलना चाहती है। दांव किसका कारगर साबित होगा, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। भले ही अनिल शर्मा शोकाग्रस्त हो, लेकिन दोनों ही दिग्गज पार्टी अनिल शर्मा को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहती, फिर चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल समझो बज ही चुका है। ऐसे में सदर से आने वाले चुनाव में अनिल शर्मा पर सबकी निगाहें हैं। कहीं न कहीं हम और आप लोगों की निगाहें भी खास तौर पर अनिल शर्मा पर ही रहती है। इसकी वजह तो साफ है, वो है राजनीति में उठापटक। उधर जब इस उठापटक के बीच हमारी नजर राजनीतिज्ञों पर पड़ी तो महसूस हुआ कि आखिर पंडित सुखराम, जो संचार क्रांति के मसीहा है और हिमाचल राजनीति के चाणक्य भी कहलाए जाते थे, उनके निधन पर अब शोक व्यक्त करने के लिए राजनेताओं का आना जाना लग ही रहा है। उन्हें ढांढस बंधाने के लिए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पहुंचे। JP नड्डा का यहां पर आना कुछ अलग ही राजनीति को दिशा दे रहा है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का उनके घर पर जाना, कयास लगाए जा रहे हैं कि अनिल शर्मा अब शायद बीजेपी पार्टी में ही रहेंगे और अगला चुनाव भाजपा से ही लड़ेंगे। उधर जब हमारी टीम ने अनिल शर्मा से इस दुख भरी घड़ी में चुनाव संबंधित बात की तो उन्होंने क्या कहा। अनिल शर्मा का सीधा सीधा कहना था, मैं बेटा भी हूं और विधायक भी हूं। एक बेटे के रूप में जो सरकार के माध्यम से दिया गया, मैं उसका आभार प्रकट करता हूं। सरकार ने पूरा फर्ज अदा किया, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि राजनीति में विधायक के रूप में काम किया और जो कार्य उनके विधानसभा क्षेत्र में बचे हैं उन्हें प्राथमिकता देने के लिए वह बार बार आवाज उठाते रहेंगे। आगे राजनीति में क्या होगा ये वे नहीं जानते, लेकिन पहले किए गए फैसले में मेरे पिता का नाम अक्सर आता रहा। अब आगे राजनीति में रहना चाहिए या नहीं, ये फैसला तो अब जनता ही करेगी। अगर जनता का हम पर विश्वास है और वे हमें आगे लेकर चलना चाहते हैं
तो उसे देखकर ही फैसला लिया जाएगा। और जहाँ तक आगे राजनीति की बात रही, मैंने कहा कि राजनीति में विधायक के रूप में मैंने जो काम यहाँ पर होने चाहिए उसका मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र में कुछ काम बचे हैं, उन काम को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वो लगातार मैं कहता भी रहूँगा। आगे राजनीति में क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि अब पहले फैसला कोई होता था तो वो फैसले में हमेशा मेरे पिताजी का नाम आता रहा कि उनके माध्यम से कुछ फैसले लिए गए जो पूर्व में लिए गए। आगे का जो अब फैसला होगा, जो भी हमारे परिवार राजनीति में कैसे चलेगा, रहेगा नहीं रहेगा या आगे बढ़ेगा, ये सारा फैसला अब हमारे लोग जनता ने तय करना है। और उसमें जनता ने कैसे फैसला करना है, जनता क्या चाहती है, क्या उन्हें आज भी हम पे विश्वास है और आज भी हमें वो विश्वास लेकर आगे चलना चाहते हैं, तो हम उसी तरीके से फैसला लेंगे। स्वर्गीय पंडित सुखराम के बेटे और विधायक अनिल शर्मा ने बताया कि मंगलवार 17 मई को स्वर्गीय पिता की अस्थि कलश को बेटा आश्रय शर्मा हरिद्वार लेकर जा रहा है। आश्रय शर्मा मंगलवार 17 मई को गंगा नदी हरिद्वार में अपने दादा स्वर्गीय पंडित सुखराम शर्मा के अस्थि कलश विसर्जित करेंगे। इसके अलावा पूर्व मंत्री और विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि 20 मई को स्वर्गीय पिता की शोक सभा रखी गई है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ इसी सोच के साथ चाय के बाजार में सुराख कर हिमाचल का नाम स्थापित करने के उद्देश्य से मंडी के युवा ने एक स्टार्टअप शुरू किया है। मंडी के युवा उद्यमी गौरव शर्मा और उनकी धर्मपत्नी सीमा शर्मा ने 6 प्रकार के चाय और कॉफी के उत्पाद लॉन्च किए। ये उत्पाद हिमाचल कंज्यूमर प्रोडक्ट नाम की कंपनी के तहत गौरसी ब्रांड नेम के जरिए बेचे जाएंगे। मंडी के राजमहल होटल में आधिकारिक रूप से 6 प्रकार के चाय और कॉफी के उत्पाद लॉन्च किए गए हैं। गौरव शर्मा के पिता राजेश कुमार शर्मा और माता अंजना शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। हिमाचल कंज्यूमर प्रोडक्ट एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी है, जिसके तहत भविष्य में और भी हिमाचली उत्पाद बाजार में उतारे जाएंगे। फिलहाल कंपनी ने 6 उत्पाद उतारे हैं, जिनमें से 4 चाय के और 2 कॉफी के हैं। कंपनी ने सीटीसी चाय की तरह ज्यादा ध्यान दिया है। सीटीसी चाय वास्तव में काली चाय के प्रसंस्करण की एक विधि को संदर्भित करती है। प्रक्रिया के लिए नामित कट, टियर और कलर, जिसमें काली चाय की पत्तियों को बेलनाकार रोलर्स की एक श्रृंखला के माध्यम से चलाया जाता है। कंपनी के फाउंडर गौरव शर्मा ने बताया कि हिमाचल के कांगड़ा जिला में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन कोई भी हिमाचली कंपनी उसे प्रमोट नहीं करती। दूसरी बात, हिमाचल में चाय और कॉफी के क्षेत्र में हिमाचली कंपनी नहीं थी। उनका उद्देश्य है कि हिमाचल के नाम को चाय के क्षेत्र में देश दुनिया में फैलाएं और साथ ही हिमाचल के युवाओं को रोजगार मिल सके। और हमारा जो मोटिव है इस प्रोडक्ट के थ्रू वो ये है कि हिमाचल के टूरिज्म को और हिमाचल की अर्थव्यवस्था को प्रमोट करना। थर्ड थिंग इज दैट कि इस प्रोडक्ट के माध्यम से कांगड़ा टी को भी हम आगे चल के प्रमोट करेंगे। और सीटीसी जैसे कि आमतौर पे हर घर में जाने वाली और यूज होने वाला प्रोडक्ट है, और आप देखते होंगे कि बाग बकरी है, टाटा है, रेड लेवल है, ताजमहल है, ये सारे प्रोडक्ट्स बॉम्बे बेस हैं, गुजरात बेस हैं, बट हिमाचल बेस अभी तक कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो सीटीसी के अंदर कभी आप लोगों ने देखा होगा। तो मेरा जो इस प्रोडक्ट को और इस ब्रांड को लॉन्च करने का जो मोटिव है वो यही है कि हिमाचल भी कह सके कि हमारा भी कोई ब्रांड है। बता दें कि कुछ ही दिनों में आपको हिमाचल का ये ब्रांड बाजार में दिखना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इसे ऑफलाइन बेचने का फैसला लिया गया है और समय आने पर इसे ऑनलाइन भी बेचा जाएगा। कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट दिल्ली में है, जिसे भविष्य में हिमाचल शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 मई को शिमला से शिक्षा संवाद करेंगे। इस शिक्षा संवाद में वो प्रदेश के बच्चों और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। यह जानकारी मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता संतराम ने दी।
दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 मई को प्रदेश की राजधानी शिमला से बच्चों और अभिभावकों के साथ शिक्षा संवाद करेंगे। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता संतराम ने कहा कि शिक्षा की नई क्रांति की पहल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से की है। विकसित देश भी शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली मॉडल को देखने आ रहे हैं और दूसरी ओर प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। हिमाचल प्राइमरी स्कूल एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं। संतराम ने कहा कि शिक्षा की बुनियाद पिछले 4-5 सालों से प्रदेश में ज्यादा चरमरा गई है। जयराम सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापारीकरण, निजीकरण की ओर कदम बढ़ा रही है। सरकार ने स्कूलों के भवन के ढांचे तो बढ़िया खड़े किए हैं, लेकिन वहां अध्यापक नहीं है। सरकार हेलीपैड और नियमों को ताक पर रखकर सड़कें बनाने पर जोर दे रही है, लेकिन स्कूलों में ग्राउंड नहीं बनाए जा रहे हैं। क्योंकि शिक्षा की जो एक नई क्रांति जिसकी पहल उन्होंने दिल्ली से शुरू की है और एक मॉडल पेश कर दिया दिल्ली में, सिर्फ और दिल्ली के लिए नहीं पूरे देश के लिए नहीं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब कोई विकसित देश में कोई देखने आ रहे हैं तो दिल्ली के मॉडल को देखने आ रहे हैं। अपने प्रदेश में जो शिक्षा का जो स्तर है वो लगातार गिर रहा है। जब से पिछले कुछ महीनों से जो है आप पार्टी सक्रिय हुई है, तब से जो है कुछ शिक्षा को लेकर के हम मीडिया के माध्यम से देख लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आ रही है। अभी कुछ दिन पहले जो है हिमाचल प्रदेश में जो है प्राइमरी जो स्कूल है 2683 स्कूल जो है एक टीचर के सारे चले हैं और उसमें जो है जिला मंडी के जो है 534 के आसपास जो है विद्यालय हैं जो एक शिक्षक के सारे चल रहे हैं। अभी इस राज्य की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ तो हेलीपैड ज़्यादा बढ़ गए हैं, ग्राउंड कोई नहीं बना। आप एक स्कूल देखिए, आप चाहिए वहाँ। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।